जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 पहला श्लोक। मैंने इस अविनाशी भक्ति मार्ग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। श्लोक 2। हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस पृथ्वी मार्ग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग अर्थात भक्ति मार्ग बहुत समय से इस पृथ्वी लोक में समाप्त हो गया। श्लोक 3। तू मेरा भक्त और सखा है, इसलिए वही यह पुरातन वास्तविक भक्ति मार्ग पुराना मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य वाला है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। श्लोक 4। आपका जन्म तो अधिक समय का नहीं है, अर्थात अभी हाल का है, और सूर्य का जन्म अधिक पहले का है। इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्लोक 5। हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। श्लोक 6। मनुष्यों की तरह मैं जन्म न लेने वाला और अविनाशी आत्मा होते हुए भी तथा मेरे 21 ब्रह्मांडों के प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति अर्थात दुर्गा को अधीन करके अर्थात पत्नी रूप में रखकर अपने अंश अर्थात पुत्र श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी व श्री शिव जी उत्पन्न करता हूँ। फिर उन्हें श्री कृष्ण, श्री राम, श्री परशुराम आदि अंश अवतार प्रकट करता हूँ। श्लोक 7। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपना अंश अवतार रचता हूँ, अर्थात उत्पन्न करता हूँ। श्लोक 8। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, बुरे कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और भक्ति मार्ग को शास्त्र अनुकूल दिशा देने के लिए युग युग में अपने अंश प्रकट करता हूँ तथा उनमें गुप्त रूप से मैं प्रवेश करके अपनी लीला करता हूँ। श्लोक 9। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु जो मुझ काल को तत्व से नहीं जानते, मुझे ही प्राप्त होता है। श्लोक 10। जिसके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते हैं, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मतावलंबी अर्थात शास्त्र अनुकूल साधना करने वाले स्वभाव के हो चुके हैं। श्लोक 11। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, अर्थात उनका पूरा ध्यान रखता हूँ। वास्तव में सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही व्यवहार का अनुसरण करते हैं। श्लोक 12। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शिव का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली अर्थात कर्माधार से सिद्धि शीघ्र मिल जाती है।
श्लोक 13। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस कर्म का कर्ता भी मुझ काल को ही जान तथा वह अविनाशी परमेश्वर अकर्ता है। श्लोक 14। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसीलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझ काल ब्रह्म को तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। अर्थात गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहे तत्वदर्शी संत की खोज करके गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहे उस परमात्मा की शरण में जाकर पूर्ण परमात्मा की भक्ति करके कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। श्लोक 15। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही शास्त्र विधि अनुसार साधना रूपी कर्म विशेष कसक के साथ किए हैं। इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले शास्त्र विधि अनुसार भक्ति कर्मों को ही कर। श्लोक 16। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार यहाँ निर्णय करने में बुद्धिमान साधक भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूँगा, जिसे जानकर तू शास्त्र विरुद्ध किए जाने वाले दुष्कर्मों से मुक्त हो जाएगा। श्लोक 17। शास्त्र विधि अनुसार कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और शास्त्र विधि रहित अर्थात अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा मांस, मदिरा, तम्बाकू सेवन तथा चोरी, दुराचार आदि विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। श्लोक 18। जो मनुष्य कर्म अर्थात शास्त्र अनुकूल साधना रूपी करने योग्य कर्म तथा अकर्म अर्थात शास्त्र विधि त्याग कर मन माना आचरण न करने योग्य कर्म को देखता है अर्थात जान लेता है, और जो अकर्म अर्थात वह शास्त्र विरुद्ध साधना न करने योग्य कर्म को नहीं करता, कर्म अर्थात करने योग्य कर्म को करता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त शास्त्र विधि अनुसार ही कर्मों को करने वाला है। श्लोक 19। जिसके संपूर्ण शास्त्र अनुकूल कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा बुरे कर्म अर्थात शास्त्र विधि रहित कार्य तत्व ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, अर्थात पूर्ण ज्ञान होने पर साधक पूर्ण संत तलाश करके वास्तविक मंत्र प्राप्त कर लेता है, जिससे सर्व पाप विनाश हो जाते हैं। उसको शास्त्र विधि अनुसार साधना करने वाले बुद्धिमान लोग पंडित कहते हैं। श्लोक 20। तत्व ज्ञान के आधार से शास्त्र विधि रहित कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके शास्त्र विधि रहित भक्ति के कर्म से रहित हो गया है और शास्त्र अनुकूल साधना के कर्मों से नित्य तृप्त है। वह सांसारिक व शास्त्र अनुकूल भक्ति कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात मनमानी पूजा तथा दोष युक्त कर्म नहीं करता। श्लोक 21। शास्त्र विधि अनुसार भक्ति प्राप्त आत्मा जिसने समस्त शास्त्र विरुद्ध संग्रह की हुई साधनाओं का परित्याग कर दिया है, ऐसा अविविधवत
साधना को फेंका हुआ अर्थात शास्त्र विधि रहित साधना त्यागा हुआ भक्त केवल हठ योग न करके शरीर से जो आसानी से होने वाली सहज साधना तथा शरीर संबंधी सांसारिक कर्म तथा शास्त्र विधि अनुसार भक्ति कर्म करता हुआ, क्योंकि शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात पूजा करने वालों को गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म अर्थात शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी नहीं करते। वे केवल तीनों गुणों अर्थात रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तम गुण शिव जी की भक्ति करके उनसे मिलने वाली क्षणिक राहत पर आश्रित रहते हैं। इन्हीं तीनों गुणों अर्थात श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की साधना शास्त्र विधि रहित कही है। इस शास्त्र विधि रहित साधना को त्याग कर शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करता है, वह पाप को नहीं प्राप्त होता। यही प्रमाण गीता अध्याय 18 श्लोक 47 व 48 में भी है। श्लोक 22 जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा कार्य की सिद्धि और असिद्धि में समान रहने वाला अर्थात अविचलित कार्य करते करते शास्त्र अनुकूल भक्ति करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता, क्योंकि पूर्ण संत से पूर्ण मंत्र जाप प्राप्त करने के उपरांत निष्काम शास्त्र अनुकूल साधना के शुभ कर्म भक्ति में सहयोगी होते हैं तथा पाप विनाश हो जाता है, जिससे कर्म बंधन मुक्त हो जाता है। श्लोक 23 शास्त्र विरुद्ध साधना से आस्था हटने के कारण उस मुक्त हुए साधक का चित्त निरंतर परमात्मा के तत्व ज्ञान में स्थित रहता है। ऐसे केवल शास्त्र अनुकूल भक्ति के लिए कर्म आचरण करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म प्रभु साधना के प्रति विलीन हो जाते हैं। श्लोक 24 ऐसे शास्त्र अनुकूल साधक का समर्पण भी ब्रह्म अर्थात परमात्मा को है और हवन किए जाने योग द्रव्य भी प्रभु को ही है तथा पूर्ण परमात्मा के निमित्त ब्रह्म रूप अग्नि में अर्थात प्रभु स्तुति से पापों की आहुति हो जाती है अर्थात पाप विनाश हो जाते हैं। वास्तव में सांसारिक कार्य करते हुए भी जिसका ध्यान परमात्मा में ही लीन रहता है और जो आसानी से शरीर से होने वाले कर्म करता है अर्थात सहज समाधि में रहकर साधना करता है, उसके लिए परमात्मा प्राप्त किए जाने योग्य है अर्थात वही परमात्मा प्राप्त कर सकता है जो सहज समाधि में रहता है। श्लोक 25 इसके विपरीत दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन परमात्मा प्राप्ति की विरह रूपी अग्नि अपने ही विचार से धार्मिक कर्मों के द्वारा ही धार्मिक कर्मों का अनुष्ठान किया करते हैं। श्लोक 26 अन्य योगी जन कान नाक आदि बंद करके अर्थात हठ योग से समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन की तरह पाप
जलाने का प्रयत्न किया करते हैं और दूसरे साधक शब्द रूपस आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन की तरह पाप जलाने का प्रयत्न किया करते हैं, अर्थात हट करके साधना करने को मोक्ष मार्ग मानते हैं। श्लोक 27। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की अर्थात श्वासों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित अपने आप को संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, अर्थात ज्ञान से संयम करके साधना करते हैं। इसी को मोक्ष मार्ग मानते हैं। श्लोक 28। कई साधक द्रव्य संबंधी धार्मिक कर्म केवल दान करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप धार्मिक कर्म करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योगासन रूप धार्मिक कर्म करने वाले हैं और कितने ही घोर व्रतों से युक्त यत्नशील हैं और कुछ स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ अर्थात केवल सद्ग्रंथों का नित्य पाठ करने वाले हैं, अर्थात इसी को मोक्ष मार्ग मानते हैं। श्लोक 29 और 30। दूसरे अपान वायु में प्राण वायु को हवन की तरह पाप जलाने का प्रयत्न करते हैं, वैसे ही प्राण वायु में अपान वायु को करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को अर्थात श्वासों को सूक्ष्म करके प्राणों में ही हवन की तरह जलाने का प्रयत्न किया करते हैं, अर्थात प्राणायाम करके ही प्रभु प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। ये सभी साधक उपरोक्त धार्मिक कर्मों अर्थात साधनाओं द्वारा पापों को नाश कर देने वाले भक्ति साधन समझते हैं, अर्थात इसी साधना को मोक्ष मार्ग मानते हैं। श्लोक 31। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, उपरोक्त शास्त्र विधि रहित साधनाओं से बचे हुए बुद्धिमान साधक शास्त्र अनुकूल साधना से बचे हुए लाभ को उपभोग करके आदि पुरुष परमेश्वर अर्थात पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं और शास्त्र विधि अनुसार पूर्ण प्रभु की भक्ति न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। श्लोक 32। इस प्रकार और भी बहुत तरह के शास्त्र अनुसार धार्मिक क्रियाएं हैं, उन सबको तू कर्मों के द्वारा होने वाली यज्ञों को जान। इस प्रकार पूर्ण परमात्मा के मुख कमल से 5वें वेद अर्थात सोमस वेद में विस्तार से कहे गए हैं, जानकर पूर्ण मुक्त हो जाएगा। श्लोक 33। हे परम तप अर्जुन, द्रव्यमय अर्थात धन के द्वारा किए जाने वाले दान भंडारे आदि यज्ञ अर्थात धार्मिक कर्मों की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा संपूर्ण शास्त्र अनुकूल कर्म संपूर्ण ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। श्लोक 34। पवित्र गीता बोलने वाला प्रभु कह रहा है कि उपरोक्त नाना प्रकार की साधना तो मनमाना आचरण है, मेरे तक की साधना की अटकल लगाया ज्ञान है, परंतु पूर्ण परमात्मा के पूर्ण मोक्ष मार्ग का मुझे भी ज्ञान नहीं है। उसके लिए इस मंत्र 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को समझ उन पूर्ण परमात्मा के वास्तविक ज्ञान व समाधान को जानने वाले संतों को भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और
कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे पूर्ण ब्रह्म को तत्व से जानने वाले अर्थात तत्वदर्शी ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 2 श्लोक 15 और 16 में भी है। श्लोक 35 जिस तत्व ज्ञान को जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा तथा हे अर्जुन जिस ज्ञान के द्वारा तू प्राणियों को पूर्ण रूप से पूर्ण परमात्मा जो आत्मा के साथ अभेद रूप में रहता है उस पूर्ण परमात्मा में और पीछे मुझे देखेगा कि मैं काल हूँ यह जान जाएगा। श्लोक 36 यदि तू अन्य पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू तत्व ज्ञान के आधार पर वास्तविक नाम रूपी नौका द्वारा सर्वस्व जानकर अज्ञान से पार जाकर निसंदेह पूर्ण तरह तर जाएगा अर्थात पाप रहित होकर पूर्ण मुक्त हो जाएगा। श्लोक 37 हे अर्जुन जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है वैसे ही तत्व ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण अविधिवत कर्मों को भस्ममय कर देता है। श्लोक 38 इस संसार में तत्व ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं जान पड़ता। उस तत्वदर्शी संत के द्वारा दिए सत भक्ति मार्ग के द्वारा जिसकी भक्ति कमाई पूर्ण हो चुकी है समय अनुसार आत्मा के साथ अभेद रूप में रहने वाले उस पूर्ण परमात्मा को गीता अध्याय 8 श्लोक 8 से 10 में वर्णित उल्लेख के आधार से अपने आप ही प्राप्त कर लेता है। श्लोक 39 जितेंद्री उस तत्वदर्शी संत द्वार प्राप्त साधन के साधन परायण श्रद्धावान मनुष्य भक्ति की उपलब्धि होने पर पूर्ण परमेश्वर के तत्व ज्ञान को प्राप्त होता है तथा तत्व ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। श्लोक 40 जो साधक उस तत्वदर्शी संत के ज्ञान व साधना पर अविश्वास करता है वह विवेकहीन और श्रद्धा रहित तथा संशय युक्त मनुष्य भक्ति मार्ग से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना यह लोक में ना परलोक में सुख नहीं है। श्लोक 41 हे धनंजय जिसने तत्व ज्ञान के आधार से शास्त्र विधि रहित भक्ति के सर्व कर्मों को त्याग कर दिया और जिसने तत्व ज्ञान द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है ऐसे पूर्ण परमात्मा के शास्त्र अनुकूल ज्ञान पर अडिग साधक को शास्त्र विधि त्याग कर मन माना आचरण करने से पाप कर्म होते हैं। वे शास्त्र विधि अनुसार साधना करने वाले को नहीं होते इसलिए पाप कर्म नहीं बांधते अर्थात वे पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। श्लोक 42 इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू हृदय में स्थित अज्ञान अजनित शास्त्र विधि रहित संशय रूपी पाप को तत्व ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके अर्थात दूध पानी छान कर उठ अर्थात सावधान होकर अंतरात्मा से पूर्ण परमात्मा के शास्त्र अनुकूल भक्ति में अडिग हो जा। चौथा अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्णा। दोस्तों आगे के अध्यायों को पढ़ने और सुनने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।